नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने उत्तर प्रदेश की नदियों को शुरू किया था और नदियों के क्रम में एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की नदियों पर कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिएगा। उस नदियों के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जो नदियों के उद्गम और मुहाने हैं, सोर्स एंड सिंक ऑफ द रिवर्स ऑफ द यूपी। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश की नदियों के मुहाने और उद्गम को मैं एक वीडियो में आपके लिए दे दूंगा, तो वो आज मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, एक जगह उसको जो है संग्रहित कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में सुविधाएं होंगी। ठीक है, और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने ओरली पिछले वीडियो में आपको बताया भी था गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? कितने जिलों से होकर बहती है आप ही बताइए? 27 जिलों से होकर बहती है। 1450 किलोमीटर उसकी लंबाई है यूपी में। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में या यमुना नदी के बारे में बहुत ढेर सारे फैक्ट को मैंने पिछली वीडियो में दिया था, तो आप उसको देखिएगा। आइए हम देखते हैं आज उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम और मुहाना। उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम और मुहाना। उद्गम और मुहाने के क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जो नदी है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी को हम देखते हैं। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। मुहाना कहाँ है गंगा नदी का? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है और कहां से निकलती है? ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई, भारत में अगर गंगा नदी की लंबाई है कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। ठीक, अब गंगा नदी में मिलने वाली नदियों का क्रम देखते हैं। ठीक है, गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, सबसे पहले हम गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों को देखते हैं। कौन कौन सी नदियां जो गंगा के बाएं मिलती हैं? ठीक है, तो सबसे पहली नदी है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलती है। रामगंगा नदी का उद्गम कहां से है? कहां से निकलती है रामगंगा नदी? तो दूधा तोली पर्वत है। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, रामगंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है? सबसे फेमस शहर मुरादाबाद है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है। ठीक है, एक नेशनल पार्क रामगंगा नदी के तट पर है, वो कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली नदी है गोमती नदी। अगली नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहां से है? तो गोमती नदी मैदानी नदियां हैं, मैदानी नदी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां और पठारी नदियों पर बात की थी। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील, फुलहर झील पीलीभीत में है। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। ठीक है, गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर है, जौनपुर शहर है। ठीक है, और आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। गोमती नदी का मुहाना कहाँ है? तो गोमती नदी अपना जल लेकर, सई नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है, सई नदी का भी जल लेकर कैथी नामक स्थान पर गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक, तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील पीलीभीत, मुहाना कैथी गाजीपुर गंगा में। जहां पर गोमती नदी गंगा में मिलती है वो गाजीपुर का इलाका है, गाजीपुर का सैदपुर, वहीं पर कैथी नामक स्थान है जहां पर गंगा में मिलती है। और ये जो गोमती नदी है जहां पर मिलती है वहीं पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव का मंदिर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली नदी है सई नदी। सई नदी का उद्गम कहां से है? तो सई नदी भिजवान झील से निकलती है जो कि कहां पे है? हरदोई में है। गोमती नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, इसका मुहाना, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो राजघाट जौनपुर में बनाती है। राजघाट जौनपुर में बनाती है सई नदी अपना मुहाना। ठीक है, सई नदी के तट पर कौन कौन से मुख्य शहर पड़ते हैं? तो रायबरेली पड़ता है और प्रतापगढ़ पड़ता है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। राजघाट जौनपुर में गोमती में ये नदी मिल जाती है। ठीक, अगले वीडियो में मैं नदियों के
किनारे शहर। अगले वीडियो में मैं आपको एक वीडियो में उसको कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अगला है शारदा नदी। शारदा नदी, रामगंगा हुई, सई हुई और गोमती हुई, अगली शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? काला पानी नामक स्थान से निकलती है। मुहाना, कहां पर ये अपना मुहाना बनाती है? तो सई नदी और शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अपना मुहाना ये बहराम घाट सीतापुर में, कहा? बहराम घाट सीतापुर, जिसे बसरा भी बोलते हैं, बहराम घाट सीतापुर में कहा बनाती है? किसमें? किस नदी में? घाघरा नदी में। बहराम घाट सीतापुर घाघरा नदी में अपना मुहाना बनाती है। अगली नदी है घाघरा। अगली नदी कौन सी है? घाघरा। घाघरा नदी गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से है। घाघरा नदी का उद्गम कहां से निकलती है? घाघरा, घाघरा मापुचोचुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां है ये? मापुचोचुंग ग्लेशियर तिब्बत में पड़ता है, ठीक है, यहां से निकलती है। अपना मुहाना कहां बनाती है? छपरा। छपरा के पास बिहार में गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका मुहाना कहां बनता है? छपरा के पास गंगा नदी में, बिहार में बनता है। ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को। कहां? अयोध्या में। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, ठीक है। अगली नदी है राप्ती। अगली नदी कौन सी है? राप्ती नदी। राप्ती नदी कहां से निकलती है? तो राप्ती नदी रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है? रुकुमकोट नेपाल से, ठीक है। राप्ती नदी के तट पर मुख्य शहर गोरखपुर है, ठीक है। गोरखपुर, राप्ती और रोहिणी, राप्ती की सहायक नदी रोहिणी के जो है संगम पर कहां है? गोरखपुर है, ठीक। राप्ती नदी का मुहाना, राप्ती नदी कहां पर मिलती है? तो राप्ती नदी बरहज देवरिया, देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? बरहज नामक स्थान पर देवरिया में, घाघरा में मिल जाती है। अगली नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम कहां है? तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है, ठीक है। नेपाल में शालिग्राम नदी भी इसको बोलते हैं, शालिग्राम नारायणी, ठीक है। तो नेपाल में इसका उद्गम है। ये बहते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहते हुए पटना के निकट, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये रही गंडक नदी। ये रही गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। रामगंगा पश्चिम से पूरब की ओर, रामगंगा, गोमती, सई, ठीक है, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, एक क्रम है। रामगंगा है, सई है, गोमती है, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, ठीक। अब चलते हैं गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, ठीक। दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में सबसे पहली जो नदी है वो है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना का उद्गम कहां से होता है? यमुना का उद्गम बंदरपुछ चोटी से होता है। कहां? जो कि बंदरपुछ चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर बहते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को निर्धारण भी करती है, ठीक है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों को हम एक क्रम से देखेंगे, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन, ये मुख्य सहायक नदियां यमुना की हैं। और ये इन सहायक नदियों का जल लेकर यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और वहीं पर संगम, तीन नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का संगम बनता है, जो आप जानते हैं, ठीक है, जो बहुत फेमस है। महाकुंभ का मेला लगता है वहीं पर, ठीक। अब चलते हैं यमुना की सहायक नदियों में। तो यमुना की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी हम देखेंगे चंबल, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको सारी की सारी नदियां, यमुना की सहायक नदियों को एक क्रम में लिखकर फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, आइए देखते हैं यमुना की सहायक नदियों में। यमुना की सहायक नदियों में पहली सहायक नदी चंबल। चंबल नदी का उद्गम कहां से है? तो चंबल नदी का उद्गम है
महू इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी से, कहा महू इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी में से उद्गम है चंबल नदी का। इसका मुहाना, चंबल नदी का मुहाना कहाँ बनाती, अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो चंबल नदी इटावा से 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर, पंचनदा नामक स्थान पर जो मुरादगंज में है और औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहां पर अपना मुहाना बनाती है। चंबल नदी, चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, पार्वती, बनास और काली सिंध, पार्वती, बनास और काली सिंध है, ठीक है। चंबल नदी अपने, चंबल नदी अपने सॉरी हाँ, तो चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन से हैं, पार्वती, बनास, काली सिंध, ठीक। आगे चलते हैं। सिंध नदी, सिंध नदी का उद्गम कहां से है, तो टोंक जिला राजस्थान, कहां, टोंक जिला राजस्थान से है। सिंध नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, सिंध नदी अपना मुहाना जगमनपुर जालौन में बनाती है, जगमनपुर के पास जालौन में बनाती है, ठीक है। अगली नदी है, तो अगली नदी में आइए देखते हैं बेतवा नदी, कौन सी नदी है अगली, बेतवा। बेतवा का उद्गम कहां से है, तो बेतवा नदी भोपाल के निकट से निकलती है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, हमीरपुर में। किस नदी में बनाती है, यमुना में। ये यमुना की सहायक नदियां हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अपना मुहाना यमुना में ही बनाएंगी, ठीक है। चंबल भी अपना मुहाना यमुना में बनाती है, सिंध भी अपना मुहाना यमुना में बनाती है और बेतवा भी अपना मुहाना यमुना में बनाती है, ठीक है, हमीरपुर के पास, ठीक है। अगली नदी है केन नदी। केन नदी का उद्गम कहां से है, केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कहां निकलती है, कैमूर हिल से निकलती है, सतना के पास से, और यह मध्य प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में भोजहा नामक स्थान पर, बांदा में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियों में एक और सहायक नदी है, आप ध्यान दीजिएगा, हिंडन। हिंडन नोएडा और गाजियाबाद दो शहरों में से होकर गुजरती है। गाजियाबाद जो है हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है, और नोएडा में ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक। अब गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में पहली सहायक नदी हमने कौन सी पढ़ी, यमुना। यमुना की सहायक नदियों में हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इन सारी नदियों का जल लेकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में पहली सहायक नदी कौन सी रही, यमुना, जो सबसे लंबी सहायक नदी रही। अब आते हैं दूसरी सहायक नदी, टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम कहां से है, तो टोंस नदी का उद्गम तमसा कुंड, मैहर, मैहर के पास तमसा कुंड से है, ठीक है। टोंस नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, तो टोंस नदी के पथ में अनेक जलप्रपात हैं, ठीक है। टोंस की मुख्य सहायक नदी में एक सहायक नदी है बेलन, बेलन टोंस की सहायक नदी है, और टोंस नदी के रास्ते में अनेक जलप्रपात है, जिनमें से एक मुख्य जलप्रपात है बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी पर है, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, जो 110 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से है, तो सोन नदी शेषाकुंड अमरकंटक चोटी से निकलती है, शेषाकुंड के पास से अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहते हुए पटना के पास, पटना के पास अपना मुहाना गंगा नदी में मिलाती है। सोन की मुख्य सहायक नदी में कौन सी सहायक नदी है, रिहंद, रिहंद सहायक नदी, जिस पर बहुत बड़ा डैम, कृत्रिम डैम बनाया गया है, रिहंद बांध, जिससे बहुत बिजली उत्पादन होता है, तो वो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। तो ये कुछ रही यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना इनका जल लेकर गंगा में मिलती है। टोंस, सोन, ये गंगा की सहायक नदियां। कर्मनाशा नदी, हाँ एक भूल रहे थे, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी बिहार से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहते हुए अपना जल चौसा के पास गंगा नदी में गिरा देती है, ठीक है। एक पॉइंट मैं भूल रहा हूं, रुकिए बताता हूं आपको। हाँ, चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी के बारे में एक पॉइंट भूल रहा था कि चंबल नदी
अवनालिका अपर्दन के लिए भारत में सबसे विख्यात नदी है, ठीक है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन का उदाहरण भारत में कौन सी नदी करती है? चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है, ठीक है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियों के मुहाने और उद्गम। आशा करता हूं आपको इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए मैं देता रहूंगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे शहर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।